Yes, now we are going to continue this chapter. I am a tiger and I need your help. Yesterday I have already explained you all, or except the last passage was left. Tiger was saying that I am helpless. I don't want to kill any of you. I don't want to kill people, but they come on my way. They cut down my forest, and that is why we are reducing our number. If you cut down our forest, where will we go? हम लोग आ गए थे, हम लोग यहाँ पे हैं. Hey Joe, I am starting from here. The forest is our home, okay? यहाँ तक हम लोगों ने कल लिया था, कल, yesterday. They earn a lot of money by smuggling and selling our in China bones and other parts are sold, okay? So today I am going to start from here. The forest is our home. I'm starting from here, okay? So listen properly. Tiger कहता है, the forest is our home. We will readily share it with people. हम लोग तैयार हैं कि उसको साझा करें, शेयर करें लोगों के साथ भी. टाइगर कहता है ये. If man clear forest for farming, where will we go? अगर लोग फार्मिंग के लिए हमारा जंगल काटना चालू कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? The tiger is saying this. Some of us often stray into village. हम में से बहुत कोई गांव में ढुक जाते हैं. जब हमारा घर नहीं रहा तो ऑब्वियसली हम लोगों के घर में चले जाएंगे. Sometimes villagers poison tigers that attack their cattle. मैं यहाँ पे हूँ, देख लो. Sometimes villagers poison tigers that attack their cattle. कभी कभी गांव वाले क्या करते हैं, जहर दे देते हैं जानवर को, यानी शेर को जहर दे देते हैं ताकि उन पे और उनके जानवरों पे वे ये शेर हमला ना करे. बताओ क्या जमाना आ गया. इंसान को जहर देता था, अब जानवर को भी जहर देना चालू कर दिया इन लोगों ने. The humans and their cattle are not our enemies. शेर क्या कहता है कि ये इंसान और उसके गाय भैंस जो भी है वो हमारे दुश्मन नहीं है. They are not in our enemies. The tiger is saying this. We attack them only in self-defense. हम लोग स्वयं को बचाने के कारण ही उन लोग पे अटैक करते हैं. When we are injured or not in a position to hunt. हम कब अटैक करते हैं? टाइगर ने कहा जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए. हमने कल कहा भी था ना, शेर ने ये एक्सेप्ट किया है कि जितना इंसान डरता है हमें देखकर, उससे कई गुना ज्यादा हम इंसान को देखकर डरते हैं. शेर ने कहा था ये. I told you yesterday. So like that they are saying that for self defense we attack them. और जब हम लोग जख्मी हो जाते हैं तब अटैक करते हैं, या जब हमारे पास शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचता है और हमें बहुत जोर की भूख लगती है तभी हम शिकार करते हैं लोगों का. अदरवाइज हम कभी अटैक नहीं करते लोगों. I am grateful to the government for starting Project Tiger in India. टाइगर कहता है कि मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ. I am very helpful, very grateful to them that they have started Project Tiger in India. It is illegal for people to hunt or kill us. अब इस नए कानून के अनुसार अब लोगों का हमें मारना और हमारा शिकार करना इलीगल होगा, कानून के खिलाफ होगा. We now live in protected areas. अब हम लोग सुरक्षित जगह पर रह सकते हैं. और ये the most important among these are, यानी कि मैंने कहा था ना वो नेचुरल सेंचुरी जो भारत में काजीरंगा एंड ऑल. In GK I gave you national sanctuaries of India. So the most famous among these are protected areas are the tiger reserves at Corbett, Dudhwa, Manas, Bandhavgarh, Periyar, Palamau and काजीरंगा. ये सब टाइगर प्रोजेक्ट का जगह है जहाँ पे टाइगर सुरक्षित रहते हैं. कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा, मानस टाइगर प्रोजेक्ट, बंधवगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट, पेरियार टाइगर सेंचुरी, पालामू एंड काजीरंगा नेशनल पार्क. They are all where
tigers are very protected. फिर टाइगर क्या कहता है, if you ever visit these places you will see how happily we live together in the forest. अगर आप लोग विजिट करेंगे कौबे, दुधवा, मानस, बंदरगाह, पेरियार, पलामू या काजीरंगा, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोग इस प्रोटेक्टेड सुरक्षित एरिया में कितने खुश हैं अपने साथियों के साथ, बाकी टाइगरों के साथ। यू एंड आई लिव ऑन दिस प्लैनेट, टाइगर कहता है इंसानों को कि आप और हम दोनों ही इस पृथ्वी पर रहते हैं। वी कैन ऑल लिव पीसफुली टुगेदर, और हम लोग शांति से रह सकते हैं इस पृथ्वी पर, फिर लड़ने की क्या जरूरत है। वी कैन शेयर व्हाट मदर अर्थ हैज गिवन अस, जो भी इस पृथ्वी पर है वो आपका और मेरा दोनों का है, तो हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं जो भी इस मदर अर्थ ने हमें दिया है। फिर टाइगर अपील करना चाहता है सारे लड़कों और लड़कियों से, जो नई जनरेशन है, क्या कहना चाहता है आप लोगों को टाइगर, देखिए। माई अपील टू ऑल यंग बॉयज एंड गर्ल्स इज दिस, हेल्प अस सर्वाइव टुगेदर, वी कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। हम लोगों को रहने में, हम लोगों को जिंदा रहने में हमारी मदद करें। आप और हम मिलकर इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बना सकते हैं रहने के लिए। तो दिस वाज द एंड ऑफ माय एक्सप्लेनेशन of the comprehension 3. I am a tiger and I need your help. तो इस पूरे कॉम्प्रहेंशन में आप लोगों ने क्या देखा कि इट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ टाइगर। टाइगर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे मदद चाहिए उसके सरवाइव रहने में, उसे जिंदा रहने में आप लोगों की मदद चाहिए। उसके प्रति आप क्रूरता ना दिखाए, दया दिखाए। और ये पृथ्वी जितनी आपकी है उतनी टाइगर की भी है, इसलिए उसके प्रति भी आप सहानुभूति रहे। यू शुड बी काइंडफुल टुवर्ड्स द टाइगर आल्सो। ओके, दिस वाज व्हाट दिस पैसेज अबाउट। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग अपना कॉपी निकाल लें। टेक आउट ऑल योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एंड राइट द हेडिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड कॉम्प्रहेंशन के बाद आई एम अ टाइगर एंड आई नीड योर हेल्प। ओके, आई एम अ टाइगर एंड आई नीड योर हेल्प। अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन ए करने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं व्हाइट बोर्ड में। और जो भी मैं क्वेश्चन लिखूं, नो नीड ऑफ कॉपिंग द क्वेश्चन। मैं बता दूं, आप लोग क्वेश्चन कॉपी नहीं कीजिएगा। कोई भी कॉम्प्रहेंशन का यू विल नॉट कॉपी द क्वेश्चन, यू विल राइट ओनली आंसर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट क्लास वर्क डेट, क्लास वर्क डेट लिखेंगे आप लोग। उसके बाद हेडिंग में लिखेंगे कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन देके पोलो, पोलो के बाद आई एम अ टाइगर एंड आई नीड योर हेल्प, ये वाला हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद यू विल राइट डायरेक्ट ये वाला है जो दिस वन, ए आंसर दिस क्वेश्चन। लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर ए, और जो भी मैं आंसर अभी लिखा रहा हूँ वो आप लिखिए। देन आंसर 2, जो भी मैं आंसर लिखा रहा हूँ लिखिए। देन आंसर 3 डायरेक्टली, नो नीड ऑफ कॉपिंग क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नाउ प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी। अब सभी अपने इंग्लिश ग्रामर कॉपी निकाल लें। मैं आप लोगों को आंसर दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द आंसर्स। प्लीज टेक आउट योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एंड राइट द हेडिंग comprehension polo, I am a tiger and I need your help. Write this heading first. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, स्टार्ट हो जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्लास वर्क, okay? Then in the right hand side you will write today's date, 19th November 2020. Is that clear? लिखते जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, भी मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ लिखिएगा हेडिंग
कॉम्प्रहेंशन, ये पोलो, ये रहा पोलो, कॉम्प्रहेंशन का पोलो दीजिए, पोलो के बाद जो भी चैप्टर का नाम है लिखिए, आई एम अ टाइगर एंड आई नीड योर हेल्प, बस ये आपको लिखना है, ये हेडिंग होगा। ओके, कैन यू सी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्लास वर्क, राइट हैंड साइड डेट, ओके, और बीच में हेडिंग। इज दैट क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड क्लास वर्क, राइट हैंड साइड डेट, और बीच में हेडिंग कॉम्प्रहेंशन, आई एम अ टाइगर एंड आई नीड योर हेल्प। इज दैट क्लियर? अब आप आंसर लिखते जाइए, यू विल नॉट कॉपी द क्वेश्चंस, you will not copy the question, write directly the answer, I'm making you write here, जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ आप भी लिखते जाइए। Now I am writing, heading लिखो, heading A, answer these questions, से heading आपको उतारना, लिख लीजिए। heading लिखने के बाद no need of copying the question, क्वेश्चन कॉपी करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली राइट आंसर 1, और जैसे मैं आंसर लिख रहा हूँ आप लिखिए। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? मेंशन 3 थिंग्स दैट अ टाइगर कैन डू वेल। कौन ऐसा 3 चीज है जो टाइगर अच्छे से कर सकता है? ओके, राइट द आंसर। द 3 थिंग्स दैट अ टाइगर कैन डू वेल आर, ये पोलो, और उसके बाद लिखिए ए, नो जस्ट लिखिए मैस्कुलर नंबर 1, द टाइगर कैन सी very clearly. Now number 2, the tiger is a good hunter and can catch its prey well. And तीसरा जो टाइगर अच्छे से कर सकता है, कैन सी, पहले वाला पॉइंट में थोड़ा जोड़ो। द टाइगर कैन सी वेरी क्लियरली एंड कैन हंट एट नाइट ऑल्सो। ओके, then number 2, the tiger is a good hunter and can catch his prey well. It can be hardly seen when he moves through the grass. जब ये ग्रास से चलता है उसको, टाइगर को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये 3 चीज जो है जो टाइगर बहुत अच्छे से कर सकता है। सो आई हैव गिवन आंसर नंबर 1, प्लीज लिखते जाओ। नाउ आई एम गिविंग आंसर 2, राइट डाउन इन योर कॉपी, लिखते रहो। नाउ आंसर नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज give 2 reasons why people kill tigers. 2 reason दो why people kill tigers.
The two basic reasons for killing tigers. लिखो, मैं आंसर नंबर 2 लिख रहा हूं. The two basic reasons for killing tigers are polo, number 1, the two basic reasons for killing tigers are their bones and other parts of their body are used to make medicines in China. ओके, ये है पहला रीजन. और दूसरा रीजन, देयर फर मतलब वो लोग का स्किन, देयर फर और स्किन इज सो ब्यूटीफुल that they are killed to get it. Their fur or skin is so beautiful that they are killed to get it. ओके, उसके छाल यानी जिसका स्किन इतना खूबसूरत है कि उसके लिए भी उसे मारा जाता है. ओके, सो आई हैव गिवन यू आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2. लिख लो, कॉपी में लिख लो. आप मैं दे रहा हूं आंसर नंबर 3. व्हेन डज अ टाइगर बिकम अ मैन ईटर? Write down. Now I'm giving answer number 3.
So answer number 3 is a tiger becomes a man eater when it grows old and cannot hunt any longer. बस ये मैं आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और आंसर नंबर 3 दे दिया, और बाकी का आई विल कंटिन्यू। ओ कल तो हम लोग का क्लास नहीं है, कल फ्राइडे है, कल मेरा तुम्हारे साथ क्लास नहीं है क्लास 5 के साथ, तो हम लोग मंडे कंटिन्यू रखेंगे ये। ओके 1 2 3 लिख लो जल्दी। वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। ओके वी विल कंटिन्यू दिस क्लास ऑन मंडे। अभी हम लोग 1 2 3 किए हैं, क्वेश्चन आंसर 1 2 3, बाकी का हम लोग मंडे करेंगे क्योंकि कल तो फ्राइडे है। अरे कल तो छुट्टी भी है, कल और सैटरडे तो छुट्टी है, होगा भी नहीं, और कल क्लास होता भी तो नहीं हो पाता क्योंकि फ्राइडे को आई हैव नो क्लास विथ यू। ओके तो फास्ट आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन डाउन 1 2 3, और बाकी का एक्सरसाइज माने बाकी क्वेश्चन आंसर 4 एंड 5 और एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज सी, एक्सरसाइज डी हम लोग मंडे करेंगे। ओके नाउ आई एम एंडिंग हियर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन डाउन फास्ट।